कल चिराग जी भी यही बात बोल रहे थे कि सीतामढ़ी का विकास करना है, आप भी यही मांग कर रहे हैं। ये मांग किससे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से कि नीतीश कुमार से? कि लालू यादव जी के परिवार के नेतृत्व में बिहार नहीं चलना जाना चाहता है। 40 सीटों का समीकरण बताइए, कितना जीत रहे हैं आप? 40 में 40 जीत। अयोध्या के तर्ज पर यहाँ एक एयरपोर्ट बने, सीतामढ़ी धाम जो है सीता धाम बने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त सीतामढ़ी में हैं हम। सीतामढ़ी में आज शक्ति प्रदर्शन किया है आरएलजेडी ने। हम इसे इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन ये एक और इशारा हो सकता था। हम इसलिए मौजूद थे सीतामढ़ी में इस कार्यक्रम में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा एकला चलो की रणनीति पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की रातों रात इस गठबंधन में वापसी हुई है, कई शंका के दरवाजे खुल जाते हैं। जो खिड़कियां बंद थी, जो दरवाजे बंद थे एनडीए में, वो खुलते हैं, तो उसके साथ साथ शंका के दरवाजे भी लगातार खुलते जाते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने तो कल सुपौल में स्पष्ट कर दिया कि उन्हें नरेंद्र मोदी से मतलब है। नरेंद्र मोदी बिहार में भी आ गए, उन्हें इस बात की खुशी है। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? कई सीटों पर दावेदारी है, कई जगहों से प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं। सीतामढ़ी भी उन्हीं सीटों में से है जिस पर दावा ठोका जा रहा है आरएलजेडी द्वारा। ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का बार बार ये कहना कि हमें एक लक्ष्य से नहीं भटकना है कि प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी को बनाना है। तो इस पूरे कार्यक्रम के संचालन के दौरान जो बहुत एक महत्वपूर्ण इकाई थे, नरेंद्र मिश्रा, आपने पूर्व में भी इनको देखा है हमारे चैनल पर, और ये इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कई बार आपने इनके बहुत सारे रिवोल्यूशनरी बयान देते देखे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब एनडीए में आ गए तो क्या कहेंगे, ये जानना जरूरी होता है। नरेंद्र जी, पहले तो कार्यक्रम तो बहुत बड़ा आपने किया, इसे शक्ति प्रदर्शन माने, एकला चलो माने, या इस सीट पर दावा माने? देखिए नमन जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो माँ जानकी के इस पावन भूमि पे बहुत भव्य स्वागत है कि आप पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। और एकला चलो का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारे नेता ने आज मंच पे खुद ही कहा है कि हम 40 में 40 की तैयारी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसमें बिहार का जो लक्ष्य है कि 40 में 40, और उनको हम लोग फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। और उसी ताकत को प्रदान करने के लिए आज जनता को हम लोगों ने जनता के सामने हाथ जोड़े और उनको ये कहा कि हमें आप शक्ति दें, ताकि आने वाले समय में हम जो है सीतामढ़ी में फिर से 2014 का जो हमारा इतिहास था उसको दोबारा दोहरा पाए। तो इसी संबंध में हम लोगों ने आज एक भव्य रैली हुआ है हमारा। बड़ी संख्या में लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने अपना जो है साझेदारी दी और लोगों ने काम किया। लोग आए भी और लोगों ने हमारे नेता को सुना। बहुत सारे राज्य के हमारे लोग आए थे, प्रदेश के लोग आए थे, जिला के लोगों ने। बहुत बड़ा मतलब एक आयोजन हुआ है। और सीतामढ़ी में मानता हूँ कि ये सबसे पहला जो है एनडीए का जो एक रैली कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए, वो किया गया। ये एनडीए के संदर्भ में है, इसमें अकेले चलो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि पूरा एनडीए एक साथ है, लेकिन बैनर तो आपका था। इस सीट पर दावेदारी है आपकी, हर जगह मैं देख रहा हूँ। या तो नरेंद्र मिश्रा दिख रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, या माधव आनंद दिख रहे हैं। लड़ कौन रहा है इस सीट पर? दावेदारी तो आपकी है ना? देखिए, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी का एक वजूद होता है, और सीतामढ़ी हमारा एक मजबूत वजूद में से आता है। 2014 में हम लोग 3 सीट पर लड़ रहे थे, तीनों जीत के आए, जिसमें सीतामढ़ी था। और सीतामढ़ी 2024 में भी एनडीए लड़ेगा और सब लोग मिलकर इसका फैसला करेंगे। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी संभावना है कि हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ सकती है। और इसीलिए हम लोग, मैं यहीं का निवासी हूँ, तो मैं पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। माधव आनंद जी भी हमारे मित्र हैं और हम पार्टी में साथ हैं, तो हम दोनों मिलके और बाकी प्रदेश के लोग, हमारे जिला के लोग, सब लोग मिलके काम कर रहे थे। और उपेंद्र जी का हम लोगों ने स्वागत किया और सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और जनता से रूबरू हुए हम लोग। तो उम्मीदवारी का भी कोई सवाल नहीं है। बार बार आपको कोरामीन देती है आरएलजेडी को, उपेंद्र कुशवाहा को, फिर कोरामीन लेने आए हैं। नहीं, सीतामढ़ी हम लोग को बार बार ताकत देती है। माँ जानकी का हमेशा सीतामढ़ी पे विश्वास रहा है, और हम लोग कहते हैं सीतामढ़ी के मन में उपेंद्र जी हैं और उपेंद्र जी के मन में सीतामढ़ी है। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है। और हम लोग जो यहाँ एक बहुत बड़ा, देखिए, चीज़ है, जो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी जब अयोध्या में रामलला का उद्घाटन कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो जब उन्होंने सियावर रामचंद्र जी का जय बोला, तो हम लोग को बड़ी अच्छा लगा कि जो वनवास भगवान श्री राम का था वो खत्म हुआ। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीतामढ़ी को इग्नोर किया गया है विगत 17 सालों में, या वो सम्मान माँ सीता की इस पावन धरती को नहीं मिल पाया, तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस पर जाएगा। और सिर्फ देखिए, धर्म से भी बड़ा जो है, अगर हम इस धाम की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। लोग अयोध्या से यहाँ आएंगे,
पूरे विश्व के लोग आएंगे, ये हमारे सीतामढ़ी में रोजगार होगा, विकास होगा। तो धर्म और कोई भी विचारधारा विकास के लिए लाभदायक है, तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है। हमने सुना कल चिराग जी भी यही बात बोल रहे थे कि सीतामढ़ी का विकास करना है, आप भी यही मांग कर रहे हैं। ये मांग किससे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम अनदेखी तो नीतीश जी ने की है ना। देखिए, नीतीश जी ने क्या किया है उस और क्या नहीं हुआ है, लालू जी ने क्या किया है, अब वो समय जा चुका है। अब समय है कि सीतामढ़ी का जो हक है, सीतामढ़ी की जो आवाम है उसका जो हक है, और जो हम लोग सपना देख रहे हैं कि सीतामढ़ी का जो जिस तरीके से अयोध्या आज बड़ा हुआ है, बड़ी बड़े मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ होटल्स बन रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हम निश्चित तौर पर देश के मुखिया है, आने वाले समय में 24 में उनको और एक बड़ा बहुमत का हम लोग देख रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री से तो निश्चित तौर पर हमारी मांग है, हमारी विनती है कि अयोध्या के तर्ज पर यहाँ एक एयरपोर्ट बने, सीतामढ़ी धाम जो है सीता धाम बने, और जो जिस तरीके से वहाँ विकास हुआ है अयोध्या धाम में, वैसे हमारा विकास हो। तो चिराग जी भी हमारे सहयोगी हैं, तो हम सभी सहयोगी की एक ही इच्छा है कि माँ सीता का के साथ न्याय हो और माँ सीता को वही सम्मान मिले जो भगवान श्री राम को मिला। ऐसा मत समझिएगा कि आपको किसी सवाल में फंसाने का मन है या धर्म संकट में डालने का मन है, क्योंकि दर्शकों का ये लगातार क्वेरी है, तो इसलिए पूछना जरूरी है कि आप जितनी सीटों पर जा रहे हैं हर जगह जदयू का सिटिंग है। चाहे यहाँ जाइए, सुपौल जाइए, जहानाबाद जाइए, आप जो या वाल्मीकि नगर, काराकाट, हर जगह तो आपको जदयू के सीटों को ही काट कर लेना है। संभव है? देखिए, जदयू का जो सीट है, अब तो जदयू हमारे गठबंधन में आ गया है, हम लोग जदयू से पहले हैं गठबंधन में, तो पहले आओ पहले पाओ, पहले और पहले पाओ की बात नहीं है ना, पाने और आने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 400 पार, जो बिहार के सभी घटक दलों ने डिसाइड किया है 40 में 40, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। कौन किस सीट पे लड़ेगा वो सब लोग मिलके बैठ के एक साथ फाइनल करेंगे, और निश्चित तौर पर आप सबको सूचित किया जाएगा उसके बारे में। बहुत सहजता से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी मिलते हैं जब मिलते हैं तो, लेकिन क्या वो जो असहजता थी, बीच में पार्टी विलय, फिर हट जाना, फिर वापस उनका एनडीए में आना, हालांकि आप तो बार बार बोल रहे थे, आपने कहा भी था, आपके नेता ने कहा था कि अगर वहाँ दिक्कत बहुत है तो इधर आ जाइए, और ये कह कर गए थे कि राजद से आपका नहीं पटेगा। क्या लगता है, कुछ असहजता रह गई है क्या अभी? देखिए, हमारे नेता का सिर्फ यही असहजता था कि वही डिस्कम्फर्ट जिसे कहते हैं कि लालू यादव जी के परिवार के नेतृत्व में बिहार नहीं चलना जाना चाहता है। जो 2005 से पहले लूट, दंगा, फसाद, जो लोगों का फिरौती करना, लोगों को मार देना, गाड़ी छीन लेना, शोरूम से उठा लेना, बलात्कार हो जाना, उसका विरोध किया था हम लोगों ने। और नीतीश कुमार जी अगर उनके साथ खड़े थे तो हमने उनके उस स्टेप का विरोध किया था। नीतीश कुमार जी से हमारा मतभेद है, मनभेद कोई नहीं है हमारे नेता का। वो उनको हमेशा बड़े भाई का उन्होंने संज्ञा दिया है, और छोटे भाई के अपने आप को छोटा भाई कहते हैं, तो बड़े भाई छोटे भाई में सिर्फ जो है मतभेद था। और 2005 से पहले वाला बिहार किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए, मैं हर कुर्बानी देने के लिए। वही आज हमारे नेता तो कुर्बानी देते आए हैं। देखिए, 4 बार उन्होंने सदस्यता छोड़ा है, राज्यसभा छोड़ा है, एमएलसी छोड़ा, मंत्री का पद छोड़ा, हर चीज़ वो छोड़ते ही आए हैं ना। तो त्याग का तो बाकी लोग कुर्सी के लिए भागते हैं, वो कुर्सी छोड़ते हैं, तो बहुत फर्क है। और बिहार के निर्माण के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो शिक्षित हो, जिसका एक लॉन्ग टर्म विजन हो, जिसके पास आने वाले समय में एज बाकी हो, एक उम्र हो बाकी हो जो काम करने के लिए। तो वो सब गुण हमारे नेता के अंदर मौजूद है, और वो बखूबी इस चीज़ को समझते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप समाज सेवा के अलावा राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव थे। बीच में एक बड़ा दौर आया जिसमें आप थोड़ी देर के लिए मतलब एक्टिव नहीं थे पॉलिटिकली, लेकिन समाज सेवा तो लगातार आप कर रहे थे। आज भी मंच पर मैंने देखा कि जो मंच का सेंटिमेंट है उसको भगवा में आपने कर दिया, सिया राम का जयकारा लगा दिया। आप अकेले थे जिन्होंने एक किया। देखिए, मेरा जो विश्वास है कि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ उसमें माँ सीता या इस जन्मभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ जन्म लेने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सीतामढ़ी के इस पावन धरती पर मुझे जन्म होने का एक बड़ा अवसर मिला, और मैं वही काम कर रहा हूँ, अपनी धरती के लिए काम कर रहा हूँ। तो धरती की माँ को पुकारना तो हर बच्चे का काम है, वही काम मैंने किया है। सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि टेक्नोक्रेटिक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप जाने जाते हैं, बच्चों को शिक्षा की तरफ आप लेके जाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, और साथ साथ राष्ट्रवाद भी। इससे तो परहेज कर रहा है। नहीं, राष्ट्रवाद नहीं है। देखिए, राष्ट्रवाद से क्यों परहेज करना? राष्ट्र सनातन धर्म की अगर कोई व्याख्या करे तो हम थोड़ी कहते हैं कि आप बाकी धर्म की, हम बाकी जो विचारधारा है उसका हम अनादर कर रहे हैं।
अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुत्व की ही बात करूंगा ना। अगर मैं अपने धरती में धरती माँ, अगर मेरी जानकी माँ है तो मैं माँ जानकी की बात करूंगा, जय सिया राम की बात करूंगा, जय श्री राम की बात करूंगा। इसमें किसी भी को शर्म नहीं होना चाहिए और हमें तो गर्व होना चाहिए, और मुझे इसके लिए पूरा गर्व है। और बिल्कुल मैंने ये नारा दिया है कि जय जय सिया राम। और प्रधानमंत्री जी ने खुद जब अयोध्या में ये बात बोला तो सीतामढ़ी के 44 लाख लोगों का जो है सीना चौड़ा हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी को भी सीतामढ़ी की याद आ रही है और सीतामढ़ी पे उनका फोकस है। उन्होंने हमें एक जो है एक बहुत तेज चलने वाली ट्रेन दिया है, यहाँ से जो वंदे भारत ट्रेन है वो दिया उन्होंने। और हम सब मांग करते हैं कि हमें एक एयरपोर्ट चाहिए, जिस तरह से अयोध्या में एयरपोर्ट मिला है वो एयरपोर्ट चाहिए हमें, तभी तो विकास हो पाएगा। नेपाल हमारे बगल में है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बहुत फायदेमंद है। तो मैं यहाँ का हूँ तो मैं तो यहीं की बात करूंगा ना। एयरपोर्ट की तो मांग आपने करनी, तेजस्वी जी भी अस्पताल मांग रहे थे, अस्पताल मांगते मांगते बेचारे सत्ताविहीन हो गए। देखिए हम तो मांगेंगे भी और संघर्ष भी करेंगे, और जब तक संघर्ष, मंदिर के बदले मांग रहे थे। नहीं हम मंदिर के बदले वो क्या मांगेंगे, उनका तो भगवान श्री राम में विश्वास ही नहीं है। और सीतामढ़ी में तो कहा जाता है जो सीता का नहीं वो सीतामढ़ी उसका नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो खुद ही कह दिया है कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे। उनके घटक दल ने एफिडेविट लगा के सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि राम है ही नहीं। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका क्या हश्र होगा 2024 के चुनाव में आप देखिएगा, और 25 में क्या हश्र होगा वो भी देखिएगा। 40 सीटों का समीकरण बताइए, कितना जीत रहे हैं आप? 40 में 40 जीत रहे हैं। आप देखिए ना पिछली बार क्या हुआ था, एक सीट रह गया था हम लोगों का, हमारे गठबंधन का। इस बार वो भरपाई भी हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में कर देंगे। देखिए किसी भी आंदोलन का एक ईंधन होता है, सीतामढ़ी निश्चित तौर पर उस ईंधन को बनने के लिए और बनाने के लिए तैयार हो गया है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने केवल ये नहीं किया है कि इस सीट पर अपनी दावेदारी की है, बल्कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से एनडीए का 2024 के लोकसभा का कैंपेन शुरू हुआ है। बड़ा दावा है, इस दावे की हकीकत हम आगे चल के देखेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।